संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अभी मैं शाम को समुंदर के किनारे वॉकिंग के लिए गया था। इतना ठंडा पवन आ रहा था, मैंने सोचा क्या होगा, इतना ठंडा पवन क्यों। और अभी देखिए बिजली गरज रही है जोर जोर से। देखते हैं अभी क्या होता है। आई होप कि अपना क्लास पूरा हो जाए, उसके बाद में जितना बरसना हो वो बरसे। पिछली बार एक जो प्रश्न हुआ था कि आँख के बारे में, आँख खुली रखनी है कि बंद रखनी है, तो उसके रिलेटेड एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले तो ठाकुर क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा पाठ कर लेता हूँ। कथामृत में से एक कंपाइलेशन मैंने किया है। तो मणिलाल बोल करके एक भक्त है, ठाकुर को प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? अच्छा ध्यानेर की नियम कोथाई ध्यान करते होबे। अच्छा ध्यान का नियम क्या है, कहाँ पे ध्यान करना होता है। श्री रामकृष्ण, हृदय डंका पेटा जाएगा। हृदय है डंका पेटा अर्थात की फेमस जगह है। हृदय ध्यान होते पारे अथवा सहस्त्रारे एगुली आईनेर ध्यान। हृदय में ध्यान कर सकते हैं या तो फिर सहस्रार में ध्यान कर सकते हैं। यह नियम अनुसार ध्यान की पद्धति है। शास्त्रे आछे, शास्त्र में है, तबे तुम्हार जेखाने अभिरुचि ध्यान करते पारो। तुम्हारी जहाँ पे भी इच्छा है ध्यान कर सकते हो। सब स्थाने तो ब्रह्ममय कोथाई तीनी नाय। सब जगह ही तो ब्रह्ममय है, ईश्वर कहाँ पे नहीं है। যখন বলির কাছে 3 পায়ে নারায়ণ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঢেকে ফেললেন তখন কি কোনো স্থান বাকি ছিল? जब बलि के सामने नारायण ने तीन ही अपने कदमों से स्वर्ग मर्त्य और पाताल को आवृत कर दिया था, तब क्या कोई स्थान बाकी था? गंगा तीरो जेमन पवित्रो, आबार जेखाने खराब माटी आछे सेओ तेमनी पवित्रो। गंगा तीर भी उतना ही पवित्र है और जहाँ पे खराब मिट्टी है यानी कि शौच करने की जगह वगैरह वो भी उतनी ही पवित्र है। आबार आछे ए समस्तो तारई विराट मूर्ति, और भी है ये जगत समस्त उन्हीं की विराट मूर्ति है। निराकार ध्यान ओ साकार ध्यान, निराकार ध्यान ओ साकार ध्यान। निराकार ध्यान बड़ो कठिन, निराकार ध्यान बड़ा ही मुश्किल है। से ध्याने जा किछु देखछो सुनछो लीन होए जाबे। उस ध्यान में हम जो कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं लीन हो जाता है। केवल स्वस्वरूप चिंता बस रह जाती है, स्वस्वरूप की चिंता या तो फिर स्वस्वरूप का चिंतन। সেই स्वरूप चिंता करे शिव नाचेन, वही स्वरूप का चिंतन करके शिव नृत्य करते हैं। आमी की यही बोले नाचेन, मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ यह बोल करके नृत्य करते हैं। एके बोले शिव जोग, इसको कहते हैं शिव योग। ध्यानेर समय कपाले दृष्टि राखते होए, ध्यान के समय में कपाल पे दृष्टि रखनी होती है। नेति नेति करे जगत छेड़े स्वस्वरूप चिंता, नेति नेति करके जगत त्याग करके स्वस्वरूप की चिंता। आर एक आछे विष्णु योग और एक है विष्णु योग। नासाग्रे दृष्टि, नास अर्थात की नाक, नासाग्रे यानी कि यहाँ पे टिप ऑफ द नोज, वहाँ पे दृष्टि। अर्धेक जगते अर्धेक अंतरे, थोड़ा सा जगत में थोड़ा सा भीतर में।
साकार ध्यान ए रूप होय, साकार ध्यान इसी तरह से होता है। शिव कखोन कखोन साकार चिंता करे नाचेन, राम राम बोले नाचेन। शिव कभी कभी साकार चिंता करके नृत्य करते हैं, राम राम बोल के नृत्य करते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पे ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। ध्यान की दो पद्धतियाँ हैं, एक है शिव योग, दूसरा है विष्णु योग। जो हम आंख बंद करके जो ध्यान करते हैं, वो उससे क्या होता है, अपनी प्राण शक्ति जो है, अपनी एकाग्रता है, वो बेसिकली यहाँ पे भ्रूमध्य केंद्रित हो जाती है। इसको कहते हैं निराकार ध्यान, या तो फिर कहते हैं शिव योग। और किंतु ये क्या है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है शिव योग करना। जो प्रारंभ में ध्यान करते हैं उन लोगों के लिए सहज पद्धति है विष्णु योग, अर्थात कि हृदय में ध्यान करना और आंखें जो है उसको अपने यहाँ पे टिप ऑफ द नोज, नासाग्रे, उसको केंद्रित करना। किंतु एक बात है, याद रखिए कि नाक के सामने केंद्रित करना, एग्जैक्टली आप ऐसा करने को जाएंगे तो होगा क्या कि आंखों के ऊपर में थोड़ा सा स्ट्रेन हो जाएगा। सो इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा सा नज़रों को झुका दीजिए, बस इसी से काम हो जाएगा। आप एग्जैक्टली टिप ऑफ द नोज ऐसा केंद्रित करने को जाएंगे ना तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगेगा। तो वो एक बात है। दूसरा है कि आंखों को, नेत्र को किस तरह से अर्धनिमीलित, जो संस्कृत शब्द है अर्धनिमीलित नेत्र, अर्थात कि नेत्र जो होते हैं थोड़े से बंद होते हैं, वो उसको कैसे करना है। देखिए, एक उपाय है कि आप अपनी नज़रों को झुका दें, ठीक है, ये एक उपाय है। दूसरा एक उपाय है, आंखों को बंद कर दे और फिर थोड़ा सा उसको खोले, जस्ट 1 मिलीमीटर जितना, ये बेटर रहेगा। इससे होगा क्या कि ऑलमोस्ट 90% अपनी नज़रें बंद है, बस 10% जितनी खुली है। तो देखिए, दो उपाय है। एक तो है नज़रों को झुकाना, उससे ऑलमोस्ट आपकी पूरी पूरी नज़र खुली ही रहती है। दूसरा उपाय है आंखों को पहले तो बंद कर देना और फिर हल्का सा खोलना। इससे क्या होगा कि ये जो मन को अंतर्मुख होना है वो भी हो जाएगा, और फिर ये जो स्ट्रेन पड़ता है आंखों के ऊपर में वो भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आंख बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि वो जो मेथड है वो शिव योग है। और शिव योग क्या है, निराकार ध्यान क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। वो हम जब प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे तब ये सब करना है। साधना के प्रारंभिक स्टेज में यह सब नहीं करना। तो आंखें हल्की सी खुली होगी, किंतु किस तरह से, पहले तो हमने आंखों को बंद कर दिया है, फिर हल्का सा फिर से खोल दिया है। जैसे कि आप दरवाज़ा हल्का सा खोलते हैं ना, वो खोल करके देखते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। अब बड़े महानगरों में क्या है कि ये चोरी लूटपाट बहुत होता है, तो लोग एक कड़ी लगा देते हैं दरवाजे के ऊपर में, फिर थोड़ा सा खोल के देखते हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी रहता है। तो यहाँ पे भी पहले आँखों को पूरा बंद कर दिया, फिर हल्का सा खोला। ऐसा करने के बाद में एकाग्र किया अपने मन को हृदय के ऊपर में। तो ये हो गई हमारी मेथड। सबसे पहले गीता चैंटिंग करेंगे, गीता का 12th चैप्टर 10-10 श्लोक करके करेंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 12th चैप्टर में 20 श्लोक्स है, तो 50-50% करके करेंगे। पहले 10 श्लोक, इसके बाद में आंखें बंद करके हल्का सा ओपन करना और फिर मन को अपने हृदय पे एकाग्र करना, देखना कि श्री रामकृष्ण देव स्वयं अपने हृदय में विराजित है। वो एक इमेजिनेशन करना, इस तरह से एक चित्र खड़ा करना ठाकुर का। तो ऐसा एक बार कर दिया, फिर उसी परिस्थिति में ध्यान करना है।
जब ये समाप्त होगा, मैं हरिओम ऐसा कहूँगा, तो फिर आप धीरे धीरे करके ध्यान में से बाहर आइएगा। इसके बाद में फिर से 10 गीता के श्लोक, फिर से वही सेम मेथड, गीता का श्लोक समाप्त होने से फिर से हृदय में ध्यान करना है, और फिर मैं आखिर में लाली दी को कहूँगा कि एक स्तोत्र पाठ करें। तो जब तक स्तोत्र समाप्त नहीं होता है, आप ध्यान में ही मग्न रहिए। जैसे स्तोत्र समाप्त होता है, धीरे धीरे करके ध्यान में से बाहर आ सकते हैं। अभी हम गीता पाठ करते हैं। तो वही सेम मेथड कि मैं 2 बार चैंट करूँगा। एक बार आप सुनिएगा, दूसरी बार मुझे फॉलो कीजिएगा। और यदि आपको ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आपको अभ्यास है, तो आप 2 बार भी चैंट कर सकते हैं। इससे अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। तो अथः 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशितचेतसां मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्त्व मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। वेरी गुड। नाउ जिस तरह से हमारी बात हुई, आंखों को बंद करके एक बार हल्का सा खोल दीजिए। अपने हृदय में ध्यान कीजिए। हृदय हमारा हो गया है मंदिर। मंदिर में हमने श्री रामकृष्ण देव को विराजित किया है, स्थापित किया है। श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, समस्त गुरु भाइयों की उपस्थिति हृदय मंदिर में है। उनकी उपस्थिति से हृदय में से ओजस उत्पन्न होता है। ओजस है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रवाह। यह ओजस रूपी प्रकाश अपने पूरे देह मन में बह करके, प्रसारित होकर के मन के जितने भी नेगेटिविटी है उसको खाए जा रहे हैं।
हरि ओम। धीरे धीरे करके ध्यान में से बाहर आइए। यहाँ पे जैसे ठाकुर ने कहा शिव योग और विष्णु योग, इसका अर्थ क्या है? जब हम भगवान के ऊपर में मन को एकाग्र करते हैं तो वो हो गया विष्णु योग, और अपने स्वस्वरूप का चिंतन करते हैं तो वो हो गया शिव योग। हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, हम लोग ध्यान करने की शुरुआत तो करते हैं, किंतु ये जो प्रॉपर मेथड है कि कहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, आँखों को परिस्थिति क्या होनी चाहिए और किस तरह से ये मेथड को डेवलप करना है, इसको हम सिस्टमेटिक नहीं सीखते। इसलिए यूजुअली क्या होता है, आँख बंद कर दिया और सीधा अपने मन को यहीं पे आँखों के सामने ही केंद्रित करना शुरू किया, विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। यदि आँख बंद करते हैं तो होगा क्या, ये जितना भी रजस है अपने मन में वो रिलीज होगा और इतना उथल पाथल मचाएगा मन के भीतर में कि अच्छा है कि लोगों की ध्यान करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट एट द मोस्ट आधा घंटा ध्यान करेंगे। कोई गलत ध्यान भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में गया था कॉलेज में, तो वहाँ पे एक लेडी थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। तो वो मुझे बता रही है कि किसी ने उनको ध्यान करना सिखाया और यहाँ पे भ्रू मध्य पे ध्यान करना है आँख बंद करके। तो मैं काफ़ी लंबे समय से ये ध्यान कर रही हूँ। तो मैंने कहा देखिए आपकी मेथड गलत है, यदि आप ऐसा करेंगे ना तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लंबे टाइम से कर रही हूँ ऐसा, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा वो सिर्फ इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आप बैठती होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है। देखिए गलती करने से प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगा, जब हम 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करेंगे। अच्छा करने से फ़ायदा कब स्टार्ट होगा, जब हम 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करेंगे। ये जो हम 5 मिनट 6 मिनट बैठे वो कुछ नहीं है। ध्यान करना है तो मिनिमम 1 घंटा करना है। 1 घंटा तो सिर्फ मन को सेटल होते होता है, उसके बाद में तो असली मेडिटेशन स्टार्ट होता है। तो अभी तो ये ऑनलाइन क्लास है, अपना समय लिमिटेड है बोल करके हम लोग मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट 8 10 मिनट करेंगे। किंतु एक बार यहाँ से मेथड आप सीखे तो फिर जब आप अपने समय के अनुसार, जब आपके पास में सुविधा हो, उस समय आप जब ध्यान करें तो 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान करेंगे तभी उसका फ़ायदा और नुकसान समझ में आएगा। गलत तरह से करते हैं तो नुकसान भी 1 घंटे के बाद में ही पता चलना शुरू होगा। यदि सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा भी 1 घंटे के बाद में ही मिलना शुरू होगा। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। फिर से मैं कहता हूँ, आँख कभी भी पूरी बंद मत कीजिए। आँख बंद करने के बाद में क्या होता है, आपका मन जो है रजस से भर जाता है, दुनिया भर का वो सब इधर उधर फेंकेगा। और इतना जोरों से बिजली की आवाज़ हुई, सुनाई दी? बहुत जोर जोर से बिजली चल रही है। होगा क्या कि इवन यदि मैं इमेजिनेशन भी करता हूँ ना आँख बंद करके, मान लीजिए 100% मेरी आँख बंद है, मैं यदि कुछ देखता भी हूँ ना, कुछ इमेजिनेशन भी करता हूँ ना, वो राजसिक ही होगी। मान लीजिए मैं ठाकुर के कमरे में बैठा हूँ, ऐसा मैं इमेजिनेशन करता हूँ 100% आँख बंद करने के बाद में,
तो वो भी क्या है ना, राजसिक इमेजिनेशन है, वो सात्विक इमेजिनेशन नहीं है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तभी होगा जब मैंने जिस तरह से मैंने मेथड बताई, आप आँखों को झुकाए, उसकी वजह आप आँखों को पूरा बंद कर लीजिए, फिर हल्का सा खोलिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मन जो है ना रजस से भर नहीं जाएगा, और आप प्रॉपर ध्यान भी कर पाएंगे, और आप इसको हृदय में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। मान लीजिए ये हो गया विष्णु योग, जैसे ठाकुर ने कहा। मान लीजिए शिव योग करना है। मान लीजिए शिव योग करना है, तो क्या है कि हम यदि अपने स्वस्वरूप का भी चिंतन करते हैं, तब भी आँखों को हल्का सा खुला रखना है। इससे होगा क्या कि हमारा जो स्वरूप है उसको हम देख पाए, समझ पाए। देखिए अभी मैं जो ध्यान कर रहा था, मैं शिव ध्यान कर रहा था, इस अर्थ में कि हृदय में नहीं, यहाँ पे भ्रूमध्य में ही, या तो फिर सर के भीतर में ही अपना खुद का स्वरूप चिंतन करते करते मैं वही कर रहा था। किंतु इवन देन मैंने अपनी आँखों को थोड़ा सा खुला रखा था। जैसे मैंने कहा, एक बार आँख बंद कर दिया, फिर हल्का सा खोल दिया। तो शिव योग करे न कि विष्णु योग करे, आँखों को हल्का खुला रखना ही है। जैसे ही आँख बंद करेंगे ना, होगा क्या, हम फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे। इसके बाद में इवन यदि हम दक्षिणेश्वर की भी कल्पना करते हैं, इसके बाद में इवन बेलूर मठ की भी कल्पना करते हैं, तो मन शायद एकाग्र होगा, किंतु वो ओजस रिलीज नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, ध्यान सक्सेसफुल है उसका साइन क्या है, ओजस। ओजस क्या है, एक तरह का आनंद, एक तरह का उत्साह, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक उत्साह, जो कि ध्यान करने से रिलीज होता है। एक आप कोई भी पेड़ की लकड़ी को आप काट करके, छोटी सी लकड़ी, उसको आप घिसते रहिए, घिसते रहिए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यदि लकड़ी जलना शुरू होगी तो धुआं निकलेगा, उतना ही बदबू आएगी, और कुछ नहीं होगा। किंतु चंदन की लकड़ी को आप घिसिए, उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान भी ऐसा है। नकली ध्यान जो है वो एक सामान्य पेड़ की लकड़ी को घिसने के बराबर है। उसमें से ज़्यादा क्या होगा कि धुआं ही निकलेगा घिसने के बाद में, अर्थात कि आउटकम क्या है, तो वो है रजस। और चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी को आप घिसिए, देखिए आउटकम क्या है, तो वो है खुशबू, वो है आनंद, आध्यात्मिक आनंद। तो ये है, हमेशा ख्याल में रखिए कि सही मेथड क्या है, गलत मेथड क्या है। फिर और गीता चैंटिंग का महात्मा क्या था वो भी हमने देखा। हम जब नज़रों को झुकाते हैं, अर्ध निमीलित लोचन से ध्यान करने का प्रयास करते हैं, मन दौड़ता है 1000 डायरेक्शन में। उस समय मन को बार बार पकड़ करके एक जगह पे बिठा के रखना, उसके लिए आपको चाहिए संकल्प शक्ति, विल पावर, आत्मश्रद्धा। तो ये विल पावर या तो संकल्प शक्ति या तो आत्मश्रद्धा कहाँ से आएगा, तो ये गीता चैंटिंग करके। जैसे ही आपकी वाणी है, आपकी ये स्वर है, ये पवित्र मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ये एक पवित्रता आपके चारों ओर फैलनी शुरू होगी। ध्यान करने के समय इस पवित्रता को इंटरनलाइज कीजिए, इस पवित्रता को अपने भीतर में प्रवेश करवाइए। यही पवित्रता एक तलवार की तरह एक शस्त्र बन के आपके हाथ में रहेगी। उस शस्त्र से, उस विल पावर से आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है गीता चैंटिंग का। और ध्यान करना है, हृदय में भी कर सकते हैं, सर के भीतर में भी कर सकते हैं। ख्याल रखिए कि दोनों ध्यान का स्वरूप क्या है। हृदय में ईश्वर की कल्पना करनी है, सर के भीतर में सहस्रार में स्वस्वरूप की कल्पना करनी है। स्वस्वरूप की कल्पना या तो शिव ध्यान, शिव योग मुश्किल है, प्रारंभ में मत कीजिए।
प्रारंभ विष्णु योग से ही कीजिए। तो ये फिर से गीता चैंटिंग, श्लोक नंबर 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धिः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी
सन्तुष्टो येन केनचित्, सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमति, अनिकेतः स्थिरमति, भक्तिमान् मे प्रियो नरः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं, ये तु धर्म्यामृतमिदं, यथोक्तं पर्युपासते, यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा, श्रद्धाना मत्परमा, भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः, भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सत् इति, ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां, ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे, योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे, श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः, भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। वेरी गुड। अगेन फिर से ध्यान। आंखें पूरी बंद करके हल्की सी खोल दीजिए। हृदय में फिर से दक्षिणेश्वर चले जाइए। वही ठाकुर का चीर परिचित कमरा, मास्टर महाशय जो कथामृत में वर्णन करते हैं, वो लिखते हैं, वही चीर परिचित कमरा, जैसे कि जन्म जन्मांतर से हम ठाकुर के उसी कमरे में विराजमान है। युग युग से हम वहां पे विराजित हैं। ठाकुर है सामने अपनी खाट के ऊपर में, माँ भी खाट के ऊपर बैठी है। सभी गुरु भाई फर्श पे हैं बैठे हुए। हम भी फर्श पे बैठे हैं गुरु भाइयों के साथ में। छोटा सा दिया टम टम करके जल रहा है। सुधिंग एम्बर लाइट मन को शीतलता प्रदान करने वाली दिए की ज्योति ठाकुर के श्री वदन को, मुखार विंद को प्रकाशित कर रही है। आरती के बाद का समय है। पूरा विश्व जैसे कि गंभीर प्रशांति में डूब गया है। गंगा का कल कल निनाद हवा में, पेड़ों की आवाज, पत्तों की आवाज, इसके अलावा जगत निस्तब्ध है, शांत है।
हृदय में से ओजस प्रकटित हो रहा है। दिए की ज्योति की तरह यह ओजस मेरे पूरे देह में तरंगायित होकर के मेरे संस्कारों को शुद्ध निर्मल कर रहा है। मेरा मन शांत, जगत में सभी के प्रति मेरा सद्भाव, सबके कल्याण की कामना, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। मन जैसे कि अष्टपाश से मुक्त हो गया है। मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्रशांत शांति मेरे हृदय को भरपूर कर दे रही है। चेहरे पे हल्की हंसी होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में किसी भी तरह के कुसंस्कार अभी नहीं रहे। ध्यान करके शिशु की तरह पवित्र मन मेरा हो चुका है। लाली दी को रिक्वेस्ट करता हूँ स्तोत्र पाठ करने के लिए। आप सभी ध्यान करते रहिए और साथ में ही स्तोत्र पाठ का श्रवण कीजिए। ब्रह्माकृति तेजि स्तुति ओम ब्रह्म वाचन। त्वं स्वहा त्वं स्वधा वक्खी वसटहारः स्वरात्मिका सुधातमाक्षरे विधामात्रात्मिकास्तु अर्धमात्रा ध्यानचर्याभिषेकतः त्वमेव सात्वं सावेत्रे तं देवी जननी जैव धार्यते सर्वं तैतत्सिध्यते जगत् तत्पाल्यते देवी तमस्यान्ते च
विसृष्टौ सृष्टिरूपादम् स्थितिरूपा च पालने तथा सन्निधिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मन् महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासु प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुम् त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं हि स्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः शान्ति शान्तिरेव च गर्गिणी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी मान भूषण्डे परिभायुः सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्तति सुन्दरी परापरानं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वा गिरात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वमेके स्तूयसे मनः यया त्वया जगत् सृष्टा जगन्माता धियो जगत् सोऽभिनेत्रावशङ्नेता कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णो शरीरग्रहणम् अहमीशानेर्गच कारितास्ते यतोस्तस्त्वा स्तोतुं शक्तिर्मानभवि सा त्वमेकं प्रभावैसै रुदारैर्देवी संस्तुता मोहवैतौ दुराधर्षा भद्रौ मधुकैटभौ प्रबुध स्वामी नियतामाच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ बोधस्य क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ ब्रह्मा करति देवी स्तुति समाप्ता। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
ठीक है, आँख आप बंद करें फिर थोड़ा सा खोलें। ठीक, ये टेक्निक है। अभी मान लीजिए पूरी बंद हो जाती है तो आपको अलर्ट रहना है कि थोड़ा सा फिर से खोल देना है। पूरा बंद रहे ऐसा कभी मत कीजिए। 1 घंटा मिनिमम आपको बैठना है। तो आप कैसे बैठेंगे वो आपके ऊपर है। सोफ़ा पे बैठ सकते हैं। लाटू महाराज तो लेटे लेटे ध्यान करते थे, तो वो भी एक है। 1 घंटा मिनिमम बैठने की किस तरह से बैठे वो आपको देखना है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। कर सकते हैं, किंतु यदि आप आंख बंद कर, जैसे आप अपनी नज़रों को झुकाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, किंतु नज़रों को एक बार बंद कर दिया और फिर हल्का सा खुला रखा ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ही दिखेगा। तो उस समय नज़र के सामने ठाकुर का फोटो रखे तो उसमें गलत कुछ नहीं है। रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन जो है वैसे ही आपके हृदय पे रहेगा। देखिए यहाँ पे एक लड़का आता है, ध्यान करने के समय मैंने कहा कि नज़रों को झुका के रखिए, तो वो मुझे कहता है कि महाराज मैं आँखों को झुकाता हूँ इस तरह से, मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा टेंशन मत लो, देखो कि ऐसा कोई 2-3 उपाय है। प्राकृतिक जगह पे जाके बैठना है, छत के ऊपर में पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, फूल है, उस पे नज़र को केंद्रित करो। नज़र उसके ऊपर है, मन है हृदय पे। धीरे धीरे देखोगे कि आंखें क्या देखती है उसका कोई मैटर नहीं करता। आंखों को बंद करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं यदि तुमको घबराहट होती है तो, राइट। तो आंखें क्या है, खुली रखे, अर्धनिमीलित रखे, पूरी बंद करके हल्की सी खोले। ये शुरू में आपको ये रहेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, आँखों की पोजीशन कैसी है, किंतु जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाएगा ना, आप देखेंगे कि बाह्य विश्व फिर अदृश्य हो जाएगा। इवन दो ठाकुर की वो कहानी है कि एक आदमी मछली पकड़ रहा है, उसका पूरा मन उसमें लग गया, फिर एक आदमी पीछे से जा रहा है, वो उसको पूछता है कि अरे वो एड्रेस कहाँ पे है, तो ये जो मछली पकड़ रहा है वो इतना तन्मय है मछली पकड़ने में कि वो सुन ही नहीं पा रहा है ना। मछली जैसे पकड़ गई फिर वो आदमी को एड्रेस बताने को दौड़ता है। तो प्रारंभ की 5 मिनट 10 मिनट ही ये सब हमको लगता है कि मेरे नेत्र कैसे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ वगैरह, किंतु ऐसे एक बार ध्यान जम गया ना तो फिर कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपके नेत्रों की पोजीशन या तो आप क्या देख रहे हैं।